ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/2/2026 का ये मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है ना। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा होती है और अभी सब पर बृहस्पति की दशा बैठ रही है। बाबा तुम बच्चों के द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं, है ना। बाबा हम बच्चों के द्वारा पूरे विश्व को बदल रहा है। तो जो निमित्त बनता है वो विशेष होता है। तो हम सभी निमित्त हैं इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि जो निमित्त बनते उस पर तो खास बृहस्पति का दशा होगा, उसके साथ साथ आपके सारे बच्चों का भी बृहस्पति का दशा हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पूरे विश्व पर बृहस्पति की दशा होगी। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है योग बल जमा करने का। जितना हम योग बल जमा करेंगे उतना प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, उतना 16 कला से संपूर्ण होंगे। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान, क्या दान देना है? अपने अंदर की कमी कमजोरियों का, विषय विकारों का, सब चीज़ का दान करके उसके बाद एकदम निश्चिंत हो जाना है। काम विकार को जो गिराने वाला है ना, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। काम विकार अगर हटा, अगर हम पवित्र आत्मा बन गए मन बुद्धि से भी तन से भी, तो 16 कलाएं आने लगेंगी, क्योंकि उसमें सारे गुण आ जाते हैं। संगठन को लेकर चलने की कला, मुस्कुराने की कला, है ना, सुनने सुनाने की कला, हर चीज़ का कला होता है। दूसरा होता है दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। शरीर का भान रोज बाबा पढ़ा रहा है। शरीर का भान सबका सुनते 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 छूट रहा है कि नहीं? पहले बोलते थे मेरा शरीर, मेरा परिवार, धन दौलत घर सब मेरा, है ना, लेके कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मेरा करके झगड़ा करते रहते थे। लेकिन पहले से तो बहुत हद तक छूट गया, अभी और बहुत कुछ छोड़ना है। गीत बजा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, है ना। तो भगवान सब कुछ देने आया है, बशर्ते उनकी श्रीमत पर हम चलते रहें। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। क्या महिमा गाए बाबा? क्या महिमा सुने? मीठे मीठे बाबा की क्या महिमा सुने? क्या महिमा सुनाया बाबा भी? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। मात पिता की कृपा से क्या हो रहा है? सुख घनेरे मिल रहा है ना। तो ये है बाप की महिमा। तो वह गाते रहते हैं। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम के मालिक बनेंगे। कितना बाबा बड़ा बात बोला कि जो निमित्त बनते हैं विश्व परिवर्तन के, तो जो बाबा कहते हैं कि जो निमित्त बनेगा विश्व परिवर्तन के कार्य में, बाबा उसी को मालिक बनाएंगे। बाकी सब लोग आएंगे सुखधाम में, लेकिन मालिक वो नहीं रहेंगे। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठ रही है। अविनाशी दशा जिसे कोई छीन नहीं सकता, हमारा भाग्य। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि भारत खास और दुनिया आम पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। देखिए संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कार, कलाएं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब अगर आ गया तो आप कहीं भी रहें आप बहुत सुखी रहेंगे। लेकिन अगर संस्कार नहीं है ना, तो आप कहीं भी चले जाएं दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि संस्कार मेरा गलत है। इसीलिए दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जिस दिन हमारा संस्कार मिलनसारिता का गुण हो जाए, समर्पण का गुण हो जाए, संतुष्टता का गुण आ जाए, तो हम खुद ब खुद सुखी संपन्न महसूस करने लगेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं। तो इस समय तो कोई कला नहीं। ब्रह्मा बाबा क्या किया? कुटिया में रहा,
लेकिन ये आधा अधूरा चीज समझे। बच्चे हैं ना, समझते हैं कि हम भी कुटिया में रहें, ठीक है, लेकिन बाबा घर बनाया, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा कि कोई भी बच्चा आएगा ना तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई भी तरह का। तो केवल हम खुद अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल ना रखें कि बाबा अभी हमें पुरुषार्थी जीवन दिया, हम अपने लिए ना सोचें, लेकिन जो आ रहा उसके लिए तो हम सोचेंगे ना। तो ये नहीं सोचना, अपने स्वार्थ में ही फंसे रहना कि हम नहीं चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते तो आने वाले बच्चों के लिए भी हम वही देंगे, तो वो जिस रीति से रहते आए उसके अनुसार तो हमको देना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सब कलाएं हैं, पालना देने की भी कला है, और ये सब कला में आता। हम लोग को हर एक कला को सीखना होगा। हम अपने लिए कुछ ना करें, लेकिन सभी बच्चों की पालना के हम निमित्त बने। तो इस समय तो कोई कला नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बाबा सारी कलाओं से संपन्न बना रहा है कि नहीं। घर में भी जैसे बच्चों को के लिए लेते थे, लेकिन अपने लिए भी सब कुछ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, लेकिन बच्चों की पालना के लिए हमको सब कुछ चाहिए। तो बच्चों की बहुत खुशी रहनी चाहिए इस तरह से बनने में। ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी, बाहर जाने से खुशी गुम हो जाए, ऐसा भी नहीं कि यहाँ खुशी है और बाहर जाएं तो खुशी गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर हुआ है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको रजाई देकर गया था, अब तुम देखोगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। बहुत अभी स्लोगन बना बना कर लोग निकालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि देखो बहुत सारे स्लोगन, जैसे कि ये स्लोगन आया, नेकी कर दरिया में डाल, ये भी एक स्लोगन है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसे इंदिरा गांधी कहती थी एक धर्म एक भाषा एक रजाई, उसमें भी आत्मा कहती है ना। आखिर इंदिरा गांधी के अंदर भी कौन कह रहा है? आत्मा। इंदिरा गांधी एक रोल है, और वो बनी प्रधानमंत्री जो भी बनी, वो एक क्या है, उसका पार्ट चला, लेकिन बोलने वाली कौन? आत्मा है। तो आत्मा जानती है बरोबर। भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, कभी भी सारा खात्मा हो जाए, यह कोई नई बात नहीं है। तो भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है ना। 16 कला आज भी भारत ही माँ बाप है। देखिए इतना कोरोना काल आया, लेकिन सबसे पहले कौन बनाया? वैक्सीन कौन बनाया? भारत ही बनाया ना। तो भारत है माँ बाप। तो भारत 16 कला संपूर्ण बनना ही, हमें पालना देने के निमित्त बनना, हमें सब कुछ धारण पहले करना है। तेरे भाने सबका भला। तो तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। हम अपनी सारी कमजोरियों को, विषय विकारों को, अपनी इच्छाओं को संपूर्ण समर्पण कर दे, है ना, तो छूटे ग्रहण। कोई भी ग्रहण लगा हुआ तो छूट जाएगा। बाप भी कहते हैं विकारों का और गुणों का दान दो, यह रावण राज्य है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं, इनसे भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। देही अभिमानी माना फरिश्ता हूँ मैं, मुझे इस धरनी का कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता क्या करता है? उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो फरिश्ता सबको सुख देने वाला होता है ना। तो हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? जब हमें जरूरत पड़ा तो हम पूरा कर ले, उसके बाद बाकी बच्चों का मिले चाहे ना मिले, जब होगा नहीं होगा। संकल्प करना है पूरा करने का, पूरा दृढ़ता से संकल्प करना कि हमको ऐसा करना है। हम अपने लिए नहीं चाह रहे बाबा, लेकिन सारे बच्चों के लिए चाह रहे। जो जो संकल्प करना करेंगे वो जरूर पूरा होता है, लेकिन हम अपने तक सीमित रह जाएंगे तो नहीं होगा। ये भी एक स्वार्थीपना होता है। तो शरीर का भान छोड़ना होगा ना। ये सब शरीर का भान है, सिर्फ हम अपने लिए सोच रहे हैं और सभी बच्चों के लिए हम नहीं सोच रहे हैं। बच्चों के लिए, पालना के लिए हर तरह का हम लोगों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था। देखो अभी ग्रहण लगा, क्यों लगा? क्योंकि भारत स्वार्थी बन गया, अपने लिए जीने लगा तो स्वार्थी बन गया। लेकिन भारत देने वाला था, देने वाला था, तब तक भरपूर था।
तो इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए बाप कहते बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। देने बाबा कहता है ना, जो अपने देह भान के अनुसार इच्छाएं हैं वो सब त्याग कर देना है। हम कमाने नहीं जा रहे हैं तो हम अधिकार नहीं रख सकते हैं, कुछ भी हम नहीं चाहना रखेंगे, लेकिन भगवान मेरा भंडारा भरपूर कर रहा है उससे हम रखेंगे। बाबा ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाबा क्या बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ रह रहे हो, जैसे कि घर बनाते हैं तो मर्द बनाता है लेकिन औरत जानती कि कहाँ क्या रहना चाहिए, तो कौन बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, औरत बताती है ना। उसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हमें हमसे शेयर करो, क्या कैसा चाहिए क्या करना है, तब तो बाबा करवाएगा ना। हाँ बाबा ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसीलिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। 16 कला बन जाओगे, अपने अंदर के विकारों को दान देंगे तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं बनेंगे। हम अपने अंदर की कमजोरियों को दान नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बनेंगे, हम अपने में ही लटके रहे। बाबा अगर ये ठीक हो जाएंगे ना तब तो हम तो बहुत अच्छे से चलेंगे, बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए ना तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे। ये तो क्या बोलते हैं, आशावादी हो गए बस, मतलब जब होगा तब करेंगे। हाँ, हम करते चले जाए ना, जो सामने दिख रहा है बाबा को समर्पण करके करते चले जाएं। तो आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ, उसमें नहीं फंसना है। कौन क्या करेगा कैसे करेगा, हमें क्या समझ में आ रहा, सेवा अर्थ क्या करना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना है। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में ये सब आनी चाहिए। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है, तुम विश्व का राज्य भाग लेते हो, यह बेहद का ड्रामा है। अर्थात एक्टर्स है ना, सभी एक्टर का अलग अलग रोल चलता है, सभी एक्टर का अपना अपना रोल चल रहा है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर है लक्ष्मी नारायण। देखिए लक्ष्मी नारायण कैसी पालना दिए, ब्रह्मा सरस्वती कैसी पालना दिए। ब्रह्मा बाबा अपने लिए कभी नहीं चाहा कि हम मेरा कुटिया को भी कुछ अच्छा बनाया जाए, लेकिन वो बच्चों के लिए सदा एवर रेडी रहा, सदा क्या पालना देना। नहीं, बच्चे आ रहे उनको सुविधा का आदत है, उनको ऐसे रहना चाहिए, तो बाबा दिया ना। मम्मा भी उसी प्रमाण करती चली गई, हर चीज उन्हीं उसी प्रमाण दादियाँ चली, तो हम ये इस रीति से सेवा करें। तो इन्हों का नंबर 1 पार्ट रहा, इन्हों का नंबर 1 पार्ट रहा। तो नंबर 1 में आने के लिए अपनी इच्छाओं का ध्यान ना रखें, बाबा हम अपने लिए इतना रख लें ताकि हमें भविष्य में कभी तकलीफ ना हो, ये सब तो अपने लिए सोचना है। हम अपने लिए, बाबा हमें जमीन में भी सुलाओ तो हम सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। तो विष्णु माना क्या, लक्ष्मी और नारायण दोनों का पाठ हमारे अंदर भरा होना चाहिए। तो यह 84 जन्म कैसे लेते, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं, यह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर तो स्वास्तिका भी बन ना सके। लाखों वर्ष, अगर सत्यु की आयु लाखों वर्ष, त्रेता की आयु उससे भी ज़्यादा, द्वापर की आयु उससे भी ज़्यादा, तो स्वास्तिका बनेगा? स्वास्तिका तो एकदम बराबर होता है। तो व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चौपड़ा, है ना, बेहद का चौपड़ा, पूरा चारों युग का चौपड़ा है स्वास्तिका निकालना। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं तो पक जाता है तो 4 भाग स्वतः ही हो जाता है, वहाँ बांटता नहीं है, वहाँ पर अपने आप हो जाता है। तो वहाँ चावल का भी भोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं, है ना, पूरी में बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं। अब देखिए ये गरीब का बना, वो अमीर का बना। जो जगन्नाथपुरी है वो गरीब का दिखाया गया। शुरू में हम लोग कैसे आए, एकदम गरीब आए ना, और फिर श्रीनाथ द्वारे में चावल का भोग नहीं लगता है, वहाँ तो सच्चे घी का पक्का माल मिलता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके पट्टी बांध लेते, ताकि मुंह ना कहीं से भी कुछ भी अंश भी गंदगी ना जाए। तो प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है, सबको नहीं। देखिए पंडे लोगों को मिला, क्यों मिला?
कि यहाँ भी जो भोग बनता है वो कौन खाता है? बाबा के बच्चे ही खाते हैं ना। तो दुकान में जाकर रखते हैं, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, बाबा को देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलीवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है ना, तो तुम्हारी सेवा कर रहे। इतना नशा रहता है कि कौन कर रहा है सेवा? कौन कर रहा हमारी? बाबा कर रहा है ना। तो बाबा अपने लिए नहीं, लेकिन पालना देने के लिए हमेशा क्या बोलता? हम सो सेवाधारी हैं, बाबा जो कहे हाँ जी। तो हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। तुम जानते हो आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है ना। जो आत्मा सारा पाठ अदा कर रही है और उस आत्मा के लिए हम लोग क्या कहते हैं? निर्लेप है। वो कोई कुछ भी नहीं करती, शरीर करता है। ये तो बहुत रॉन्ग हो गया। तो यह जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ मास बैठ समझे, तब ये पॉइंट बुद्धि में बैठता है। जब रोज रोज मुरली सुनेंगे समझेंगे, तब ये सारी पॉइंट बैठती है। 1.25 मास बाबा कहता ना, 1.5 मास, कम से कम 1.5 महीना पढ़ते रहेंगे, तब आएगा बुद्धि में। दिन प्रतिदिन पॉइंट तो बहुत निकलती रहती है। वह है जैसे कस्तूरी है ना, खुशबू। हमारे अंदर का जो अंदर का ज्ञान गुण शक्ति, वो बाबा क्या करते? जगाते हैं। तुम्हारे अंदर ही है, जो हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे, अब वो हम अपने अंदर को ठीक करने लगते हैं, तो सब ठीक होने लगता है। तो बच्चों को जब पूरा निश्चय हो जाता है, तो फिर समझते कि बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से कहाँ ले जा रहे हैं? सदगति में ले जा रहे हैं। तो बाप कहते तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, संकल्प करो और सिद्ध हो जाएगा। बृहस्पति की दशा माना डायरेक्ट शिव बाबा का नजर हमारे ऊपर है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी ना। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। कितना नशा था जिस समय हम लोग आए थे, कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे कुछ नहीं सोचते थे, करते थे एकदम, बस करना है बाबा। और शुरुआत में भी देखते थे ना कि मतलब कितना अच्छे से सब चीज करते थे। तो यही बाबा कहता है कि घाटा नहीं डालने वाला, अनाड़ी मत बनो। अब जैसे जैसे ज्ञान को धारण करना है, तो आगे और बढ़ना है ना, विस्तार हो रहा है ना। तो अब यह सबसे बड़ा व्यापार है। तो व्यापार आगे बढ़ता है कि रुक जाता है? आगे बढ़ाना है ना। तो कैसे बढ़ाना फिर बाबा कराएगा। हम एक कदम तो बढ़ाएं। हम रुके रहेंगे, केवल हम ही अपना खाता अच्छा बनाएं। आप लोग का खाता अच्छा नहीं बने, केवल मेरा खाता नहीं, नहीं हूँ, तो ये गलत होगा कि नहीं? सबका उसमें पुण्य का खाता लगना चाहिए ना। तो बहुतों का है केवल अपने लिए स्वार्थ, कि हम केवल करें, हम क्यों अपना करें, तो ये भी गलत है। हमें सबके पुण्य का खाता को बढ़ाना है। तो कोई बिरला ही व्यापारी ये व्यापार करे, ऐसा व्यापार जो पूरी राजधानी को तरक्की में ले आए, ऐसा व्यापार सभी नहीं कर पाते हैं। स्वार्थी भी बहुत होते हैं जो अपने लिए केवल सोचते हैं। तो यही अविनाशी व्यापार है, और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने हैं। बाबा कहते हैं ना, जो स्वार्थ वाला व्यापार है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो विश्व कल्याण के लिए व्यापार करते हैं वही आगे बढ़ेंगे। तो अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है कि नहीं? अभी व्यापार करे कैसे? कि हर एक आत्मा के लिए अच्छा सोचना, सबके लिए। तो बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर, सब कुछ है। ज्ञान का रतन भी दे रहा है, बच्चे ज्ञान धारण करो। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। प्रदर्शनी लगा, 12 ज्योतिर्लिंग का मेला लगता है, तो देखते हैं ना बहुत लोग आ जाते हैं, चलो मेला लगा हुआ देखने जा रहे हैं। लेकिन वही फिर 7 दिन का कोर्स में बहुत कम हो जाते हैं, फिर रेगुलर मुरली क्लास में और कम हो जाते हैं। तो भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है, एक एक जगह कहीं छूटे नहीं। इतना संदेश देना है कि कोई जगह छूटे नहीं। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, तो तुम्हें भी ज्ञान गंगा बनकर चारों तरफ जाना है। यह भी तुमको समझाना पड़े, पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं है, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे, ऐसे शोभावान चित्र जो हों तो देखने में मजा आ जाए, यह तो ठीक समझाते हैं।
अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र फर्स्ट क्लास है। हम लोग चढ़ रहे हैं अभी सीढ़ी ना। सत्य पहले थे कलयुग में, कलयुग से संगम युग पर पहले आए, संगम युग में हम लोग सीख रहे हैं कैसे करना है। फिर कलयुग को पार किए, त्रेता को पार किए, द्वापर को पार किए और कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग में जा रहे हैं। तो ये अभी चढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी प्लेन से चढ़ रहे हैं समझिए, क्योंकि उतरने में तो 5000 साल लगा, चढ़ने में मात्र कुछ साल, 100 साल लग रहा है। तो अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर, छोटा काटा वह भी बड़ा खराब हो, बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपने दिल अपने ही से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं जो किसी को चुभ रहा है। देखना है कि हम केवल फूल बने। हमसे अगर बोलते हैं ना कि फूल को अगर कोई मसले भी ना तो उसकी खुशबू उसके पैरों में भी लग जाती है। तो हमारा कोई भी स्वभाव संस्कार किसी के रास्ते का कांटा ना बने, हम इतने अच्छे फूल बन जाए। तो काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का कांटा भी, वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते न शंकर की आँख खोलने से विनाश होता है। किसका विनाश हुआ? बुराइयों का ना, विकारों का। तो यह भी एक कलंक लगाया, उल्टा पकड़ लिए लोग कि अगर तीसरा नेत्र खुला तो दुनिया का विनाश कर देते हैं। लेकिन दुनिया का विनाश नहीं, ये तो विषय विकारों का विनाश है। तो विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म तन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़ी, वहाँ सांप दिखाएंगे सूक्ष्म तन में। जब यहाँ पर एक बार भोग लग रहा था मधुबन में, तो एक बाल आ गया था और बाल वहाँ पर सांप की तरह नजर आया। तो सोचिए सांप कितना बड़ा नजर आएगा वहां पर, तो वहां सांप होगा। तो सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते हैं। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यही होगा। इस समय मनुष्य कांटों में चले, इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, है ना, बहुत सुंदर बनाते हैं। सबको हसीन पहले बनाते हैं। पहले बाबा हर एक बच्चे को हसीन बनाता है। खुद तो एवर हसीन है, तुम सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। तो बृहस्पति की दशा बैठी तो जो करना है करते चले जाए, रुके क्यों? समय आएगा, हो सकता है कल हमें कुछ हो जाए, कल के भरोसे हम रहे तो आधा समय सुख आधा समय दुख, तो उससे फायदा ही क्या? मतलब जितना हम पुरुषार्थ किए उससे आधा सुख मिला आधा दुख मिले, तो बाबा कहते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख। मतलब अभी जितना भी आप पुरुषार्थ करेंगे उसका सुख कितना मिलेगा? 4 भाग में 3 हिस्सा पूरा सुख मिलेगा पूरा। और उसके बाद चौथा में भी ना थोड़ा थोड़ा करते करते दुख बढ़ेगा। तो 1/4 से भी कम कितना हो गया? दुख हो गया ना, बहुत कम हो गया। तो यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि बना हुआ ना। अब देखिए जैसे बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा जन्म लेते के साथ बहुत अच्छा पालना लिया, फिर बालावस्था आया, युवा अवस्था आया, फिर बुढ़ापा आता है ना। तो बुढ़ापा में फिर धीरे धीरे और नीचे गिरते हैं। तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता ऐसा क्यों? यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है? नई दुनिया बनाते हैं बाबा, लेकिन हम कितना सुख पाने के काबिल हैं? जब मनुष्य पतित दुखी होते तब बुलाते हैं। बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं। तो जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। बाबा कहते हैं ना कि कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। सतयुग त्रेता युग में अकाले मृत्यु होगा नहीं, वहाँ पूर्ण आयु जिएंगे। बीच में बीमारी आएगा क्या? अच्छा, मृत्यु के समय बीमारी आएगा? नहीं आएगा ना, वहाँ बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो तुम काल पर यहीं पर जीत पाकर जाते हो। तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंचा पद पाए उतना अच्छा है ना। तो ऊंचा पद पाने के लिए क्या करना होगा?
सुख स्वरूप बनना होगा हमें, कैसे सुख दिया जाए सबको, ये इसका विशेष ध्यान रखें। फिर चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, एक एक आज बेहद में आ रहे हैं कि नहीं। पहले केवल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सोचते थे लौकिक में, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा कि नहीं अलौकिक का पालना होना चाहिए, उसके बाद फिर भक्त आत्माओं का भी होना चाहिए। तो पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता है ना। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत है ना, अभी पैसा कमाने का ही तो आफत मचा हुआ है ना। वहाँ भी तुम्हारे पास पैसे होंगे कि लेकिन कोई लूटेगा नहीं। यहाँ पर चोरी डकैती का भी डर होता है, वहाँ पर चोरी डकैती नहीं होगी। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेती हो, अपनी जांच करो। कैसे हम वर्षा लेंगे, हम जितना दाता बनेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति था तो उसके भाग्य में कितना था, एक टाइम का भोजन था, 3 टाइम का भी भोजन नहीं था। तो वो साधु से पूछा कि साधु महात्मा हमको इतना कम क्यों मिलता है। तो बोला कि तुम्हारा पूरे साल का ना मात्र एक टाइम का ही भोजन मतलब दिया जाएगा, डेली 1 बोरा चावल है ना। तो बोला कि हमको 1 बोरा चावल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बोरा चावल ले लिया और क्या किया, रोज भंडारा लगाने लगा, बहुत सारे लोग खाने लगे। अब उसको तीनों टाइम मिलने लगा भोजन और सब का भाग्य जुड़ गया उसमें, चारों तरफ से अपने आप आने लगा। अगर वो सिर्फ अपने लिए सोचता नहीं बचा बचा के चलेंगे, समय पर खाएंगे तो होता उसको। तो बाबा कहते अपनी जांच करनी चाहिए, हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं, पद ऊंचा पाने के लायक हैं। नारद का मिसाल, मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है ना। क्यों तीर्थ करने जाते हैं लोग, अपने लिए करने जाते हैं, केवल अपने स्वार्थ को साधने जाते हैं। तो हम अगर सुख देने वाले हैं, बोलते मन चंगा तो कठौत में गंगा। अगर हम सबको सुख देने वाले का संकल्प कर ले कि हमको ऐसा बनना है, हमको अपने लिए नहीं बचा बचा कर हम लगा दें, तो क्या सुख स्वरूप नहीं बनेंगे, स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। तो गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। हम जब अपने लिए जीते हैं तो चाहे मथुरा घूमो चाहे काशी घूमो, फिर भी रहोगे अकेले। तो अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते माम एकम याद करो विक्रम विनाश होगा। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है ना, ब्रह्मा बाबा को इतना खुशी होता था कि नहीं ऐसे करना है बच्चे, और उमंग उत्साह से करो और ऐसे करो। खुद अपने रहता था कुटिया में, लेकिन पालना देने के लिए तो राजी रहता था हमेशा। नहीं बाप बच्चे, एक बार कोई गेस्ट आया ना तो बोला कि मेरा कमरा ले लो, तो फिर दादी प्रकाश मणि शायद फिर कमरा दी अपना और बोली कि नहीं बाबा आप क्यों देंगे, हम लोग देंगे। तो देखिए कितना उनके अंदर दाता का संस्कार था, कभी भी नहीं सोचे कि नहीं है कैसे देंगे, जितना उतना में इंतजाम करते चले गए। तो हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा चढ़ता था हमको, यहाँ नहीं, हमको तो विश्व का मालिक बनना है। तो नाम भी है ना भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। क्या है पुरुषार्थ, उसको समझना है ना कि हम कैसे पुरुषार्थ करें कि नंबर 1 में जाएं। कांटा कोई क्यों बनना चाहिए, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली है। मुरली सुनते सुनते क्या होता है, नशा चढ़ता है कि नहीं, और अच्छा करें और अच्छा करें। तो मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाओगे, है ना। रोज बाबा मुरली देता है तभी तो हम जागृत होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं सुना सकता, वो नहीं, मुरली कोई भी सुना सकता है। तो बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। यह चित्र मुख्य अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो तुमको हम समझाते हैं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा गया तो हर्जा थोड़ा ही है। अगर बाबा कहते हैं ना कि अगर आपका किसी का कल्याण करने के लिए थोड़ा सा तन गया, थोड़ा मन गया, थोड़ा धन गया,
तो क्या दिक्कत है? कल्याण करना चाहिए कि नहीं? कि जब हम बहुत कमाई कर लेंगे तब करेंगे। जब तक देखते ना, लौकिक में भी आप देखते होंगे कि कमाई कंजूसी से ना, कमाई कर रहा रखते जा रहा, अचानक शरीर छोड़ दिया। करनी जो काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरिया, करेगा कब। तो आज हमें बाबा कहते हैं ना, किसी का कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया, धन गया, हर्जा थोड़ी है उस सौदे में के साथ। यह सौदा करा सकते हो। यह बाबा का विनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। कैसे? हमें सबको तैयार करना है। नंबर 1 सीढ़ी का चित्र है, गीता का भगवान शिव का चित्र है। भारत में शिव भगवान आया था कि जिसकी जयंती मनाते हैं ना, आज शिव जयंती मनाते हैं। तो अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा है, तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ। बाबा चंद्रवंशी कभी नहीं बोलता है, हमेशा सूर्यवंशी। आज सूर्य का प्रकाश स्वतः ही चारों तरफ फैलता है। तो जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं आत्मा सूर्य हूँ, आत्मिक दृष्टि से करना है। तो बाबा कहता है स्वतः ही आगे बढ़ते रहोगे। बाबा कोई मकान आदि बनाने के लिए भी मना नहीं करते हैं। भल बनाओ, पैसे भी मिट्टी में मिल जाएंगे ना, तो क्यों ना हम समय रहते सब कुछ कर ले, पहले से ही सारा तैयारी करते चले जाएं, जिसमें सबको सुख मिले। हम अपने लिए नहीं बोले कि बाबा हमको चाहिए। कि क्या था, घर जब बन रहा था तो बोलते थे कि बाबा हमको पाठशाला खोलना है, लेकिन कैसे खोलेंगे बाबा? लेकिन युक्ति बाबा रचवाया, काहे कि कोई पहुंच नहीं पाता उतना ऊपर में, तो बाबा ऑनलाइन करवाया। संतुष्ट रहे कि चलो बाबा कुछ तो आ रहा ना। अलौकिक परिवार वाले अब आते हैं तो देखते हैं बाबा का कमरा सब कुछ ठीक है, पहले कुछ नहीं था। तो बाबा कहता है पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बना लिया जाए, अच्छे से तैयारी कर लिया जाए कि बच्चे आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए बड़े बड़े वीआईपी लोग भी आते हैं ना, तो उन लोग को भी थोड़ा सुख सुविधा देना पड़ता है हर तरह का। हम चाहे जैसे भी रहें, लेकिन सामने वाले को सुविधा देना पड़ता है। आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया था, है ना। कश्मीर का जो राजा था ना, सब कुछ दान में दे दिया आर्य समाजियों को। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वह कोई बात नहीं। यहाँ पर अपने धर्म जाति के लिए कर रहे हैं क्या? हम पूरे आत्मा भाइयों के लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। तो सब बच्चे हैं, जाति आदि की यहाँ बात नहीं है, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व का बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाता हूँ। ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग लेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो अच्छा होगा कि नहीं? सब कुछ सब अच्छा से अच्छा होगा, बस करने की लालसा होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। हम भविष्य के इंतजार में ना बैठे, आज करना है। तो श्रीमत कहती माँ में कम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में धर्माओं निकालते मतलब जो भी कमाई हुआ डेली उसमें से कुछ अंश जरूर निकालते हैं, और वो कभी खाली नहीं होते हैं। तो उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस समय कार्य में लगाओ। जो भी तुम्हारे पास है वो सब कार्य में लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी आस में अपने भविष्य के लिए कर लें और पता चला कि जब भविष्य में सुख पाने का हम ही चल दिए और वो धन क्या हो गया, फिर भिखारी लोग यूज करने लगे। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा कह रहा मुझे नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान आदि बनाना है क्या? बाबा के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए। हम लोग अपने लिए भी नहीं सोचे, लेकिन जो आने वाले बच्चे उनके लिए तो सोचना होगा ना। तो यह सब तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी सम दृष्टि नहीं है ना। जैसे वीआईपी को थोड़ा सा मान देते हैं तो बच्चे बोलते हैं ना कि भगवान के पास भी ऊपर नीचे करते हैं ना, मतलब सम दृष्टि नहीं है। नहीं, देखिए सबका अपना अपना पालना है ना, तो अगर उनको उस ढंग का पालना नहीं दिया जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जैसे घर में हम लोग रहते हैं, परिवार आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना सीट छोड़कर उनको बैठाते हैं, नहीं लीजिए आप बैठिए, पालना है ये।
तो कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहो तो ऐसी कोई बात ना करे। मतलब ये बात चर्चा नहीं होना चाहिए कि बाबा हम तो यहाँ रोज आते हैं लेकिन हमारी पालना नहीं होती है, और जो बाहर वाले आते हैं, वीआईपी आते हैं, उनको देखो कितना मान दिया जाता है। ये सब बातें नहीं आनी चाहिए मन में, और बल्कि सब सहयोग करें जो यहाँ रहने वाले, कि आने वाला संतुष्ट होकर जाए। तो सबसे पूछना होता है ना, देखा जाता है या घर में ऐसे आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसीलिए कहते सबकी खातिरी करो। बाबा जवाब बहुत अच्छे से दे रहा है मुरली में, लेकिन समझने वाले समझे तब ना। तो कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर प्यार रहता है ना, अगर नहीं है तो बाबा कराएगा ना। हमको करने का संकल्प पूरा करना है। इतना लव और कोई का रह न सके। आज देखते हैं माउंट आबू जाते हैं तो कितना खुश होकर आते हैं, अरे बाबा के घर में जाते हैं ना तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा मिलता है पालना, कितना पालना मिलता है। तो हम लोगों को हर जगह जहाँ भी रहें, जो भी आए उनको संपूर्ण पालना देना है। बच्चों को कितना समझाते हैं, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो, कैसे उनको पालना देकर अपना बनाना है। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। ऐसे ऐसे करके बाबा कहता सेवा करो। कितना शुरू में युक्ति रचवाता था बाबा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे तो किसका पुण्य फल, जिसका मकान होगा उसका तो पुण्य होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे रचो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। कौन सा कांटा है, कोई भी कांटा नहीं रहना चाहिए। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। इसमें हसीन बनना है और बनाना है सबको हसीन, है ना। खुद भी हम हसीन बने, दाता का रूप बने और दूसरों को भी दाता का रूप बनाए। वरदान है तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। कोई भी वायुमंडल हो, लेकिन हमें एक रस अचल अडोल होकर सब चीज अच्छे से करना है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल फूल के समान न्यारे रहना है, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनानी है। इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है ना। विनाश को देखना, बाबा कहते हैं मौसी का घर नहीं, तो इतनी शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। विनाश क्या है, लोग समझते हैं ना बाहरी विनाश, जो मतलब दुनिया का विनाश हो जाएगा, नहीं। सबसे पहला विनाश क्या है कि घर में ही वो परिस्थितियां आने लगती हैं और उस समय हमें अचल अडोल रहना है। तो जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंधों द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहना है। स्लोगन है वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ब्राह्मण का संकल्प हो और पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब कुछ पूरा होता है। तो बाबा कहता है वरदानों से झोली भरो। बाबा वरदान दे रहा, हाँ बाबा सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इस परमात्मा ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता है देवता रूप में प्रैक्टिकल होकर चलना है। देवता रूप में, देवता माना देने वाला स्वरूप के रूप में हम पहले सबके बारे में सोचे, भल मेरे लिए कुछ ना हो लेकिन पहले सबके लिए हो। तो यह विशेषता की कमाल करेगी, ये विशेषता ही क्या करेगी, कमाल करेगी। इससे नाम भी बाला होगा, है ना, नाम भी बाला होगा। गए तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। किस विशेषता में, देवता बनने में। तो इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है ना, उसको मिटाकर
बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो, समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक में बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अपना सब कुछ भूल जाएं, पुराना हम कैसे रहते आए हैं, कैसे हम कर रहे हैं, वो सब कुछ भूल जाएं। अभी देखते हैं ना कि देखते हैं सेंटरों में या दीदियों को कि अपनी एकदम साधारण खाना खाएंगी, बोलती है ज़्यादा तेल मसाला छाना गारा हुआ नहीं खाएंगे। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो सब चीज़, क्योंकि बच्चों को ऐसा आदत है बना खाने का ना, तो वैसा फिर दिया जाता है बनाकर। तो अपने से पहले बच्चों के सुख सुविधा का ख्याल हमें करना है। ओम शांति।